जितना खाना ज़रूरी है उतना कमाना भी ज़रूरी है और उतना ही बचाना भी ज़रूरी है, क्योंकि ये तीनों चीज़ें हमारे लाइफ में कितना इम्पोर्टेंट है वो सिर्फ वही जानते होंगे जिनके साथ परिस्थिति ने खेल खेला हो। देखो, मैं किसी को सतर्क नहीं कर रही हूँ, ना सचेत कर रही हूँ, बस अपने कुछ रूल्स है जो आपको साथ में शेयर कर रही हूँ, जिससे सिर्फ आपका ही फ़ायदा होने वाला है। तो बहुत लोगों का एक ही बात है कि बचत नहीं होती है। आखिर ऐसा क्या करें कि बहुत सारी बचत हो? तो मेरी बहनों, बहुत सारी बचत तभी होती है जब आप अपने मुंह में जो है ना सिलाई करना आएगा। दैट मीन्स कि आपको छुपाना आएगा। अगर आप छुपाओगे नहीं तो कभी भी आपकी सेविंग्स नहीं होने वाली है। तो आज की वीडियो में आप लोगों को मैं ऐसा कुछ बताने वाली हूँ जिससे कि आप लोगों का दिमाग भी खुलेगा और आप लोग ये जानते हैं, जानने के बाद भी नहीं करते हो तो आप लोग सीख जाओगे। तो आज देखिए, जो रूटीन है वो है सुबह का रूटीन। मैं आप लोग से शेयर कर रही हूँ सुबह से लेकर के दोपहर तक का मेरा क्या रूटीन रहता है, मतलब ट्यूशन पढ़ाने के पहले तक का, शाम 4 बजे के पहले तक का। ठीक है, तो यही सब शेयर करूंगी। आप लोग वीडियो को एंजॉय कीजिएगा, अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर देना। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। मैं कीचुमा ब्लॉग्स में आप सभी का स्वागत करती हूँ और दिल से सभी को नमस्कार, राधे राधे जी। और आज है सावन का दूसरा दिन। सभी को सावन बहुत बहुत मुबारक हो, सभी को मैं यही कहूँगी, क्योंकि हरा भरा सावन सभी के जीवन में हरियाली लाए, मैं यही कहूँगी। जैसे मैं आगे बढ़ रही हूँ, आप लोग भी अपने अपने क्षेत्र में आगे बढ़िए और आप भी कुछ नया करने की कोशिश कीजिए। तो देखिए, अभी ये जो वीडियो है ये मेरा पूनम के एक दिन के पहले की थी और मैंने आप लोगों से सोचा शेयर कर देती हूँ। तो ये जो था ना, थोड़ा थोड़ा काम बाकी था, जैसे कि कुछ कुछ सफाई करना, नमक के डब्बे हो गए, मसालेदानी हो गए। तो मेरा क्या है ना, मैं आपको पहले बता दूँ, मेरा थोड़ा ये है कि मैं जब डब्बे खाली, जो डब्बा खाली मिलता है मैं उसको क्लीन करके ही रखती हूँ। इससे क्या होता है, मेरे डब्बे गंदे नहीं होते हैं और इकट्ठे मुझे साफ़ नहीं करना होता है। तो इससे फ़ायदा क्या है, घर भी क्लीन रहता है और मेहनत भी ज़्यादा नहीं लगती है। और यहाँ साथ साथ जो है जितने डब्बे हैं सब निकाल ली हूँ और साथ साथ जो है फ्रिज भी थोड़ा सा क्लीन कर लूँगी। ऐसे तो फ्रिज में 3 से 4 दिन में क्लीन करती रहती हूँ, इसलिए कुछ ज़्यादा तो रहता नहीं है। पर होता है ना एक वो मन में है कि सब कुछ क्लीन कर रहे हैं तो थोड़ा इसको भी देख ही लेते हैं। कुछ कुछ ऐसे डब्बे हैं जिनके काम नहीं है तो उन्हें निकाल दे रही हूँ, बहुत दिन से पड़े हुए हैं तो वो सब मैं निकाल ले रही हूँ और एक बार जो है कपड़े से थोड़ा सा साफ कर ले रही हूँ। तो क्या क्या आप लोग ने भी क्लीन किया कि नहीं, वो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आज की वीडियो में बने रहना है आप लोगों को, तभी तो पता चलेगा ना कि आखिर छुपाने की बात आएगी कहाँ से, और जिनके पति पैसे नहीं देते हैं वो कहाँ से पैसे बचा लेगी छुपा करके, है ना। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, अगर स्किप कीजिएगा तो फिर आप लोग बहुत सारे कमेंट ऐसे करते हैं जिसका आंसर मैं ऑलरेडी उसी वीडियो में दी हुई रहती हूँ और आप लोग फिर से पूछते हो। एक सिस्टर ने कमेंट किया है कि पूजा के स्थान में जो पैसा रखा रहता है उसे हम यूज़ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। जी हाँ सिस्टर, मैंने आपको हर एक वीडियो में बताने की कोशिश की है कि पूजा के स्थान पे जो हम पैसा रखते हैं ना वो एक सेविंग्स है। देखो, भगवान जी उस पैसे का कुछ नहीं करते हैं पर एक धन्यवाद हम उन्हें देते हैं, इसलिए हम वहाँ पे रखते हैं। और ये सेविंग्स करने का एक अनोखा तरीका है जिससे आपको, मान लो पूजा के लिए सामान भी कुछ लाना है, मान लो आप कोई व्रत करना चाह रहे हो, आपके पास पैसे नहीं है, आप उस पैसे से भी कर सकते हो। क्योंकि मैंने ये चीज़ अपने घर में देखी है और मेरी मम्मी की बचाई हुई इतने सारे सेविंग्स के पैसे ना, आज तक कभी मैं मायके जाऊंगी तो मैं आप लोग को ज़रूर दिखाऊंगी। इतने सारे सिक्के उन्होंने जमा के रखे हैं, मतलब बहुत सारे हैं। और मुझे मुझे क्या, हम लोग को बहुत तकलीफ़ होता है उन्हें हटाने में, लेकिन बाद में उन पूजा का कुछ सामान ले आया जाएगा उससे। और बहुत सारा सामान लिए भी हैं पर अभी भी बहुत सारे इकट्ठे हैं, तो इसका फ़ायदा बहुत है। और आप भी मेरी वीडियोज़ अगर देख रहे होंगे तो पता होगा, क्योंकि ये जो पैसा है आपसे कोई मांगेगा नहीं, ठीक है। और ये पैसे बहुत ही मतलब बरकत वाले पैसे हैं और इसे इकट्ठे भी हो जाते हैं। और खुद ही आप देखो, आपके मन में डर हो रहा है ना कि ये पैसे मैं लूँ कि नहीं लूँ, और इसी बहाने, इसी चक्कर में पैसे ना सेव हो जाते हैं। ये पैसे मैं कब निकालती हूँ वो भी आप लोगों से शेयर कर देती हूँ। ये पैसा देखो जल्दी कोई देखता नहीं है, और अगर कोई देखेगा ना तो कोई आपसे, कोई भी आदमी ये नहीं कहेगा कि मुझे मंदिर वाले पैसे निकाल के मुझे दे दो। तो वहाँ पे पैसे रखने का बहुत ही दुगना फ़ायदा है। रखना कब है, चलो आज बता ही देती हूँ आपको। जब आपके पति को सैलरी
सैलरी मिलता है या आप वर्किंग वूमेन हो, आपको सैलरी मिलता है, आप कोई काम से जुड़े हुए हो, तो उस पैसे को रखिए वहाँ पे, थोड़े से ही रख दो, 20 रुपये रख दो, 10 रुपये रख दो। आपको पता है मैंने जब स्टार्टिंग किया था ना 2 रुपये से स्टार्ट किया था, क्योंकि मेरे को बहुत मतलब ना हिम्मत नहीं होता था अपने पति से पैसे लेने की, क्योंकि मेरी आदत नहीं थी किसी से पैसे मांगने की। बस किसी ना किसी बहाने उनके पॉकेट से मैं मतलब 2 रुपये मुझे बस वह मंदिर में रख दीजिए आप, ऐसे बोलती थी कि मुझे लगता है पता नहीं क्या सोचेंगे, क्योंकि इंसान का सोच कहाँ तक है ये हमें नहीं पता है। देखो बहुत लोग हमें भी कमेंट करते हैं ना कि अरे ये तो ऐसा है, टोना है, टोटका, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। विश्वास करना अच्छी बात होती है, अंधविश्वास अच्छी बात नहीं होती है, मैं हमेशा बोलती हूँ। और ये एक सेविंग्स का तरीका है इसलिए बता रही हूँ, ठीक है। तो इससे फ़ायदा ही होने वाला है। अब ये सब सेविंग्स के पैसे से मैंने क्या किया आपको बताती हूँ। देखो आपको मेरे घर में बर्तन का स्टैंड दिखता होगा, मैंने ये अलमारी वगैरह बहुत कुछ है जो मैंने वहीं से लिया है। मेरे पूजा के मंदिर में ना आप, ये मंदिर भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, एक रैक पे रख करके मैं पूजा करती थी। अगर मेरी पिछली वीडियोस देखे होंगे तो पता चलेगा आप लोगों को कि क्या ही था, ठीक है। तो मैंने ये पैसे जमा जमा करके ही मैंने ख़रीदा है इसको, ठीक है। इतना कुछ जो मैंने किया है ना वो वहीं से किया, और अभी भी फिर से जो है उसमें 2 से 3 हज़ार रुपये सेविंग हो गए। अगर कोई बोलेगा भी तो मैं किसी को नहीं दे सकती हूँ, मेरे घर के अपने मंदिर का पैसा है, मैं किसी को नहीं दे सकती हूँ। हाँ, इमरजेंसी में यूज़ मैं करती हूँ, इतना मैं कहती हूँ। और आप भी सिस्टर, आप बेझिझक उसका यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको कुछ लेना है आप उससे कर सकते हैं, आप ज्वेलरी भी बना सकते हो, इसमें क्या है। भगवान जी कभी भी पैसे तो वो हमें देते हैं, थोड़ी लेते हैं, है ना। तो ये तो सेविंग्स करने का एक तरीका है और इससे बरकत भी होता है। देखो मेरे को भी कोई मतलब मैंने सिलाई से आया पैसा या ट्यूशन से आते हैं पैसे ना, तो मैं सबसे पहले उनके पास रख के प्रणाम करती हूँ। कुछ कभी कभी तो मैं उस दिन छोड़ ही देती हूँ, दूसरे दिन उठाती हूँ, ऐसा भी रहता है मेरा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आप सिस्टर परेशान मत होना। तो ये टिप्स था छुपाने का, और अगर आपको छुपाने का जगह नहीं मिलता है तो आपके लिए हर गृहिणी, देखो कोई माने चाहे ना माने, घर की लक्ष्मी जो है वो हम ही गृहिणी होते हैं, नहीं है। तो फिर इसमें टेंशन की क्या बात है। मैं कह रही हूँ, अगर मैं तो कोई ये नहीं हूँ कि हाँ भाई मैं महाराज जी हूँ, मैं बोल रही हूँ, लेकिन जस्ट ये चीज़ आप कर सकते हो, बहुत ही सिक्योर है। और कोई भी आपका यहाँ से पैसा भी नहीं लेगा, ना आपसे मांगेगा, और आपका जो है छुपाना और जो भी बोल सकते हो, इससे आपकी अच्छी खासी सेविंग्स हो जाएगी, ठीक है। अब इससे अगर आप ज्वेलरी बनाते हो तो ज्वेलरी देखो पहनते हैं पर वो घिसता है, लेकिन एक समय पे घिसता है। और उसका फ़ायदा क्या है, आपातकाल स्थिति में, इमरजेंसी में वो ज्वेलरी ही, वो गहने ही हमें बहुत काम देते हैं। कभी कभी ऐसी स्थिति आई है ना, तो मैंने कभी कभी अपने हस्बैंड को बोला भी है, चलो ये ज्वेलरी है इनको रीसेल कर दो, और आपको जो काम है वो मतलब जो भी हमारा सिचुएशन था वो उसको केयर करने के लिए। पर मेरे हस्बैंड जी कहे नहीं नहीं ऐसा नहीं, क्योंकि ये सब चीज़ कभी हुआ नहीं है तो हम करेंगे भी नहीं। तो ये सब चीज़ देखो अपनी सोच है, अगर आपको इसमें फ़ायदा दिखता है तो करो, ठीक है, ये कहूँगी। दूसरा बताऊंगी कि पैसे को छुपाने के लिए आपको क्या करना है। देखो सबसे पहला जो बोली ना, मुंह बंद करना, सही बात है। हम लोग लेडीज़ में देखो प्रॉब्लम क्या होता है, मेरे संग भी ये बहुत बार ही हुआ है कि अगर 2-3 हज़ार रुपये जमा ली ना तो तुरंत इतनी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती थी, और मैं अपने हस्बैंड से ही बोल देती थी कि पता है मैंने इतना सेव किया है। अब वो मांगते तो नहीं थे, लेकिन होता है ना कभी ज़रूरत पड़ जाए तो अच्छा चलो बाद में एटीएम से निकालता हूँ, तुम्हारे पास है ना, तुम दो तो मैं बाद में तुमको दे दूंगा। ये दूध वाले को देना, एक काम करना तुम दूध वाले को देना, मैं तुमको दे दूंगा। और इस चक्कर में वो देते भी नहीं थे, और वो जो सेविंग्स के पैसे थे वो मेरे खर्च हो जाते थे। मेरे संग ये 2-3 बार हुआ। मैं बोली ऐसे तो सेव नहीं होगा। तो उस दिन से मैंने अपने मुँह में ताला लगा लिया, और मैं बताती ही नहीं थी। जब वो पूछते थे कि है तो दे देना, तो फ़ोन करके मुझे बोलते थे कभी, या कभी कुछ भी ज़रूरत है, मैं सीधा बोलती थी कि मेरे पास तो नहीं है, मैं अमुक से लेके दे दूँ, आप मुझे दे देना। तो क्या होता था ना, किसी का नाम लेकर के मैं देती थी तो वो पैसे मुझे वापस मिल जाते थे। तो आपको भी यही बुद्धि लगाना है, और जनरली सभी लोग लगाते भी होंगे, बस उसका फ़ायदा आपको ढूंढना है, ठीक है। अब देखो दूसरा बताती हूँ, कुछ पैसे अगर सेव कर रहे हो तो होता है ना कि जैसे हमारे फ्रेंड सर्कल होते हैं, आस पड़ोस वाले होते हैं, जनरली सभी लोग पूछते हैं सेविंग हो रही है, रिश्तेदार में भी पूछते हैं बचत तो कर लेती हो ना। तो क्लियरली नहीं बोलना है, एकदम अपने आप को बड़प्पन दिखाना, अपने आप को
अच्छा बनाने के चक्कर में किसी के सामने अपना सेविंग्स का पोल नहीं खोलना है। चाहे आप 200 रुपये बचा रहे हो, चाहे आप 300 बचा रहे हो, वो आपका हेल्पिंग हैंड है, इसलिए आपको उसके बारे में बताना नहीं है किसी को, ठीक है। अगर बताओगे तो आपका जो भी 200-300 रुपये बच रहा है वो भी आपको, बहुत लोग ऐसे होते हैं, आपको गुमराह करेंगे, ब्लैकमेल करके आपसे पैसे ले लेंगे और आपको वापस भी नहीं करेंगे। इसलिए बताना ही नहीं है। जब हमारे पास है ही नहीं तो हम देंगे कहाँ से। हाँ, मदद वहाँ होती है जहाँ इमरजेंसी है, वहाँ आप दे सकते हैं। जहाँ आपको लगे कि हाँ हमारा पैसा वापस हो जाएगा तो ही कीजिए। लेकिन मैं आपसे एक सीक्रेट बताती हूँ, कभी भी अपने पड़ोसी हो जाए, जो थोड़ा फ्रेंडशिप है वो सब हो जाए, मत बताया करो, क्योंकि इसकी भुक्तभोगी मैं हूँ, इसलिए बता रही हूँ। शादी की पहले की बात बता रही हूँ, जब मैं स्कूल में क्लास 12 में थी बता रही हूँ, तो उस टाइम तो मैं अच्छी खासी अर्निंग करती थी, क्योंकि क्लास 9 से ही जो है मेरा ट्यूशन पढ़ाना और सिलाई का काम था। तो क्लास 12 में तो अच्छी खासी अर्निंग करती थी और मेरे पर्स में पैसे भरते थे। मेरे फ्रेंड सर्कल अगर मुझे मेरी वीडियोस देख रहे होंगे ना, शायद उनको बुरा लगेगा, लेकिन अगर वो भी याद करेंगे तो रियलाइज़ करेंगे कि मैंने कभी उनसे ये नहीं कहा, लेकिन वो लोग मुझे टिफिन के टाइम जब होता था ना, तो बाहर देखो गुपचुप लगे होते थे, बहुत सारे स्टॉल लगे होते थे खाने जाने के लिए। हाँ, प्रियंका ही संग में जाएगी, चलो ये करो वो करो। और मैं भी ऐसी बुद्धू थी कि मैं भी अपने दोस्तों के चक्कर में सभी लोग खा लेते थे और पे कौन करता था, मैं करती थी। कभी 100 रुपये, कभी 80 रुपये, ठीक है, उस टाइम की बात बता रही हूँ। 100 रुपये 80 रुपये अगर मैंने बचा लिया होता तो कितना फ़ायदा। पर धीरे धीरे ना मेरे दिमाग में आया कि अरे मुर्गा मैं ही बनती हूँ, हर बार तो मुझे ही ये लोग ले जाते हैं, अपना क्यों नहीं खर्च करते हैं। मुझे कोई बताया नहीं, ठीक है, पर ये दिमाग लगाई, किसी को ना किसी को जरूर आएगा। आप देखो, महीने 2 महीने 4 महीने 6 महीने सब कंटिन्यू आप ही खर्च कर रहे हो। मेरे को दिमाग में लगा कि मैं कितना मेहनत करती हूँ, कितने पैर रौंदती हूँ, तो मैं ब्लाउज बना करके उतने पैसे कमाती हूँ और ये लोग 1 मिनट में ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, चलो होता है, कभी आप भी कर लो तो वहाँ पे अच्छा लगता है कि चलो शेयर करके करते हैं। पर मैंने वहीं से दिमाग लगाया और उस दिन से मैंने फ्रेंडशिप तो रखी, पर देने लेने का काम मैंने वहीं से ख़त्म कर दिया। ना मैं वहाँ जाऊँगी और ना मैं खर्च करूँगी। बहुत लोग मेरी मम्मी से भी आके बोलते थे, मेरे फ्रेंड लोग, आंटी अनु तो कहीं जाती ही नहीं है हमारे साथ घूमने के लिए, आप बोलते क्यों नहीं हो। मेरी मम्मी कहती थी मैं तो बोलती हूँ लेकिन वो खुद ही नहीं जाती, तो मैं क्या करूँ। लेकिन मैं क्यों नहीं जाती थी पता है, मैं अपने मन से नहीं जाती थी। क्यों? क्योंकि लोग मेरे को अपने साथ नहीं रखना चाहते हैं, मेरे पैसे से मुझसे प्यार करते हैं। हाँ, मैं लाख रुपए नहीं कमाती थी, ठीक है, पर इतना है था कि उनका जो पार्टी का खर्चा है, पार्टी मतलब जस्ट होता है ना कि हाँ गुपचुप समोसा चाट ये इतना का हो जाए, फेयर मिल जाए, मतलब कहीं जाना आना है तो उतना का खर्चा कर दे, अरे हाँ तू तो कमाती है तू कर दे। पर मैं बहुत मेहनत से कमाती हूँ, मेरे पीछे मेरी छोटी 2 बहनें हैं, उनका भी भविष्य है। मैंने उस दिन से गांठ बांध लिया और ये सब छोड़ दी हूँ। और सच बताऊँ, अगर वो चीज़ मैंने उस दिन गांठ नहीं बांधी होती तो आज मेरी जो सेविंग्स करने की आदत है, मैंने जो भी बचाया जो भी किया वो नहीं कर पाती, सच बता रही हूँ। और उस दिन से मैंने बचाना शुरू किया और बचाते बचाते मैं क्या करती थी उस समय, सॉरी गाइस थोड़ा सा, हाँ बच्चा है ना साथ में तो थोड़ा आवाज़ आ रहा होगा तो प्लीज़ आप लोग माफ़ करना। तो क्या है कि वो जो सेविंग्स कर करके और मैं टारगेट कर ली कि हर धनतेरस में मैं कुछ खरीदूंगी, ठीक है। मम्मी तो बिछिया वगैरह ही लाती थी कि अभी से, जैसे कि देखो पापा नहीं थे तो कुछ कुछ बचा के रखती थी वो, तो वो पूरे साल का इकट्ठा करके धनतेरस में ही उनका 2 काम था लेने का। एक था कांसा का बर्तन लेना और दूसरा चांदी या सोने का, कुछ भी हो जाए, सोना तो नहीं उतना कर पाती थी लेकिन हाँ चांदी का हो गया, जैसे सिक्का ले लेना, बिछिया ले लेना, पायल लेना, ये सब, चांदी का चेन हो गया भैया के लिए, ये सब चीज़ करती थी। तो आखिर वो क्यों करती थी कि अपने बच्चे के लिए करती थी। और कांसा का बर्तन क्यों लेती थी, क्योंकि देखो हमारी शादियों में देना पड़ता है ना, दान में तिलक में चढ़ाना होता है। तो मैंने आप लोगों को बताया था ना कि मेरी शादी में मेरी मम्मी ने कुछ भी बर्तन नहीं खरीदा था, सब उन्होंने, पापा भी बहुत कुछ सेव करके रखे थे और बहुत कुछ जो है मम्मी ने भी हर धनतेरस में खरीद के रखा था। इसकी वजह से ही है जो कि उनको मतलब खरीदना नहीं पड़ा। तो ये सेविंग्स का वही एक तरीका है। देखो पैसे रखोगे तो खर्च हो जाएगा, उसे जमाओ और तुरंत जो है आप इस तरह का कोई भी सामान, देखो मैं आइडिया दे रही हूँ आपको, अगर आप चाहो ना तो ये कर सकते हो। क्योंकि देखो ये जो चीज़ है ना, कांसा पीतल का बर्तन का भी वैल्यू बहुत है, तांबा है, कांसा है, इसकी भी वैल्यू बहुत है। इसलिए बोल रही हूँ आपसे, जो भी हो आप खरीदो, इसका फ़ायदा बहुत दुगना है। अब दुगना क्या है, देखो अगर
से ले लेके रखते हो। जैसे मेरे घर में मैं देखती थी धनतेरस के दिन थोड़ी थाली हो गई या कुछ भी कांसा का खरीद लिए, कभी शादी विवाह में जाते हैं तो देने के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है, तो वो सब भी दे सकते हैं। तो देखो एक समय इन्वेस्ट करोगे तो दूसरे समय फ़ायदा भी होता था, और इसका फ़ायदा मैं बताती हूँ आपको। ठीक है, तो हुआ ये था कि हमें जाना था शादी में एक, और मेरे पास एक नोज रिंग पड़ा हुआ था। हस्बैंड जी कहे कि वहाँ मतलब अपने में देना था, तो उन्होंने कहा कि मेरा टाइम नहीं होगा, आप जा कर के ले लेना। मैं बोली ठीक है। नोज रिंग के लिए उनसे मैंने लिया, टोटल मैंने बोला कि 3200 रुपये, क्योंकि राउंड फिगर बोलती तो पचोरी पकड़ा जाती, तो मैंने बोला 3200 रुपये का आया है। तो उन्होंने क्या किया, मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया, और मेरे पास था। ठीक है, शादी में भी गिफ्ट में मिला हुआ था, और वो 3200 रुपये मैंने इसलिए ले लिए थे क्योंकि मुझे कुछ और लेना था। वो क्या लेना था वो भी बताती हूँ। मैं ना लक्ष्मी गणेश और सरस्वती का फ़ोटो आता है, ठीक है, चांदी का, मैं वो लेने के लिए सोच के रखी थी। तो मैं सोची कि अभी से अगर मैं इस चीज़ को बचाऊंगी तो मेरा काम हो जाएगा, और पैसे की भी ज़रूरत थी मुझे, तो मैंने उस तरह से कन्वर्ट किया। जो मैं नोज रिंग मैंने गिफ्ट किया वो सोने का ही था, और मैंने उसे 700 रुपये में लिया था। हाँ, उसकी वैल्यू है अभी बहुत है, लेकिन जिस टाइम मैंने दिया था तो मेरा, क्योंकि देखो हस्बैंड जी लोग ज़्यादातर नहीं समझते हैं कि सच में कितना रेट लगता है नहीं लगता है। तो ये सब थोड़े थोड़े फ़ायदे हैं जो मैंने आपको बताया है। आप ज़रूर इसका फ़ायदा, मतलब बोलते हैं ना कि अपना फ़ायदा ढूंढना अपने ऊपर है। आप अगर थोड़ा दिमाग लगाओगे तो आप ज़रूर फ़ायदा ढूंढ सकते हो। बस मैं यही कहूँगी, थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना होगा। तो ये सब जो बचत के रास्ते हैं ये सब। दूसरी बात जो 99% गृहिणी करती हैं कि अपने सेविंग्स का जो है ना, मैंने पहले बताया, अपने हस्बैंड को बताती है। तो प्लीज़ आप लोग हस्बैंड को बताना बंद करो, और किसी को मत बताओ। ठीक है, एक पर्स ऐसा रखो कि जब हम लोग ज्वेलरी खरीदते हैं तो हमारे पास बहुत सारे पर्स मिलते हैं। मैं भी ज्वेलरी वाले, जो मेरा खुफिया खजाना है अगर बोलो, तो मैं अपना ज्वेलरी का एक पर्स है उसी में मैं रखती हूँ। मुझे 100 रुपये बचता है मैं 100 रुपये रखती हूँ, 500 बचता है 500 रखती हूँ, 2000 बचते हैं तो 2000 भी रख देती हूँ। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि मैं अपने पति से पैसे लेती हूँ चुरा के लगती हूँ, नहीं, वैसे मत करो, आप लोग भी मत करो। ये बैड हैबिट है, और इससे आपके पति को ही इमरजेंसी में आना पड़ता है। अब मान लो उन्हें कहीं किस्त डालने के लिए रखा हो या किसी को देने के लिए रखा हो, और आप बिना बोले पॉकेट से निकाल लोगे तो उन्हें शर्मिंदगी, कहीं पे भी उनका इंसल्ट हो सकता है। उस समय बहुत ज़्यादा, ना आप उस समय खुल के बोल पाओगे और ना वो कुछ कर पाएंगे, तो इसमें आप अंदर ही अंदर क्या होगे, गिल्टी फील होगा आपको। तो ये काम नहीं करना है। बस सेविंग्स करना है आपको घर के चीज़ों से। जैसे कि मान लो कि दूध का आपका बिल आया हो 1200 का, आप वहाँ बोलो कि 1500 रुपया हुआ है इस महीने, मैंने दूध बच्चे को ज़्यादा लिया है, या कोई भी बहाना होता है ना, आपको थोड़ा बहाना ढूंढना है, और उसमें से 300 रुपये आपने बचाया। तो इस तरह से आपको बचत करना है। मान लो आप सब्जी वब्जी लाते हो जा करके, तो सब्जी में मान लो हफ्ते में आपका 300 रुपये खर्च हुआ है, तो वहाँ आप 400 करो, ज़्यादा नहीं, 100 रुपये से ही बचाना स्टार्ट करो, बहुत सारी सेविंग्स हो जाएगी। जो लोग कहते हैं ना कि हस्बैंड नहीं देते हैं, तो देखो ये सोच गलत है। अगर आप अपने लिए मांगोगे तो ज़रूर होगा। अब जो लोग कहते हैं कि हस्बैंड मुझे कुछ देते ही नहीं है, मैं कुछ करना चाहती हूँ, तो आपको दिख रहा है ना मैं कर रही हूँ काम। ठीक है, तो आप, अगर हर लेडीज़ के हाथ में एक फ़ोन है, हस्बैंड पैसे नहीं देते हैं लेकिन फ़ोन तो दिए हैं ना, तो फ़ोन में दिमाग लगाइए, और दिमाग लगाने के बाद क्या, जो आपको अच्छा लगता है वो काम करना शुरू कर दीजिए। चाहे मेहंदी लगाना हो, ब्यूटिशियन का काम हो, या फिर सिलाई का काम हो, बहुत ही आसानी से आप यूट्यूब से देख करके सीख सकते हैं। उसको प्रैक्टिस में लाइए, अपने समय को बचाइए। मैं हर दिन कहती हूँ, क्योंकि देखो हर एक औरत को आत्मनिर्भर बनना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मैंने कहा ना, खाना, कमाना और बचाना ज़रूरी है, तो साथ साथ ज़रूरी नहीं है कि हमारे पति ही कमाएंगे, हम नहीं कमाएंगे। अगर आपके पास टाइम है, आपकी इच्छा है, तो आप कर सकते हो, क्योंकि मजबूरी नहीं होनी चाहिए। पैसे कमाना सही बात है, कोई मजबूरी से कमाता है, कोई अपने शौक़ के लिए, अपने शौक़ को मिटाने के लिए कमाता है, और कोई जो है ये सोच के कमाता है कि खाली समय है तो 2 रुपये अर्निंग हो जा रहा है, इसमें खराबी क्या है। तो देखो, सोच अपने ऊपर है, आप कौन सा सोच लेके आगे बढ़ना चाहते हो, कौन से रास्ते में चलना चाहते हो जिससे कि आपको फ़ायदा होगा। मैं तरीका बता सकती हूँ, उसको फॉलो करना आपके ऊपर है ना। अगर आप नहीं फॉलो करोगे तो इसका कुछ भी नहीं होगा, लेकिन हाँ, छुपाने के लिए तरीके मैंने जितने बताए हैं, अगर आप इन तरीकों में से कोई भी तरीका लगा लेते हो ना, तो इसका फ़ायदा बहुत है। दूसरी बात, और एक जो एकदम धांसू तरीका है वो बताती हूँ। अगर ऐसा भी है, बहुत लोगों के घर में ऐसा होता है कि कितना भी रखो छुपा के, लेकिन पैसे गायब हो जाते हैं, रहते ही नहीं हैं। बहुत लोगों का नहीं रख पाते हैं सेविंग्स करके।
तो देखो मार्केट में सोनार का दुकान मिल जाएगा, अगर आसपास है तो आप जैसे ही 500 रुपये मान लो आपने बचाया हो या 500 रुपये आपके हाथ में है, सीधा सोनार के, अभी सब जगह सोनार में कहीं भी हो आप, कोई सा भी हो, गाँव में है शहर में है, आप अपने नाम पे एक खाता खुलवा लो और 500 रुपये जमा करवा दो। ठीक है, ऐसे कर करके देखना। आप घर में रखोगे पैसे खर्च हो जाएंगे, लेकिन वहाँ जाके दे दोगे तो वो जमते जाएगा। अगर वहाँ मान लो कि 4-5 हज़ार जम गया है, 5 हज़ार 10 हज़ार हो गया, 6 हज़ार हो गया, मान लो, ज़्यादा नहीं बोल रही हूँ, 6 हज़ार हो गया, 7 हज़ार हो गया, तो आप सोना परचेज कर सकते हो। अब सोने में बहुत कुछ है, ठीक है, आप ले सकते हो। अब मान लो कि उतना नहीं हुआ है, 3 ही हज़ार हुआ है और आपको लग रहा है कि भाई मेरा सोनार पैसा ले लेगा, ऐसा है, तो 3 ही हज़ार में आप क्या करोगे, चांदी का कुछ सामान ले लो। ठीक है, 7 हज़ार हो गया है तो पायल भी ले सकते हो। देखो आपके ऊपर दिमाग है, आप कैसे उसको फ़ायदा करो लाओगे। अगर ये चीज़ आप करते हो ना तो आपके पति भी देख कर को आपको गुस्सा नहीं होंगे, आप यही कहेंगे, यही सोचेंगे कि हाँ बचाने की कला है, फिर देखना वो भी पैसे देना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि बचाओगे तो उनके लिए ही बचाओगे ना। आपको बहाने ढूंढने होंगे अपने पति से पैसे लेने के लिए। देखो सभी के पति हाथ खर्च के लिए, कपड़े खरीदने के लिए पैसे देते हैं, तो उसमें से ही आपको बचाना। जरूरी नहीं है कि आपको 1,000 रुपया दिया गया है कपड़े खरीदने के लिए तो आप 1,000 रुपये के ही कपड़े ले सकते हो। कपड़े 500 के भी होते हैं, 600 के भी होते हैं, 1,000 के भी होते हैं। सुंदरता अपने आँख में होती है, अगर आप चाहो तो आप 500 में भी सुंदर लगोगे, अगर आप चाहो 700 में भी सुंदर लगोगे। जरूरी नहीं है कि 1,000 रुपये कपड़े पहन के ही हम शादी में जाएं, है ना। तो देखो हर चीज़ को जीना अपने आँखों से है, लोगों का सोच उसके आँख में होता है। आप अगर किसी को गंदा सोचोगे तो गंदा ही दिखेगा, अच्छा सोचोगे तो अच्छा दिखेगा। हाँ, एक होती है अश्लीलता, वो मत करिए, ठीक है, सभी को कहूँगी। एक नारी के रूप में जन्म लिए हैं तो उसका सम्मान और उसकी जो बागडोर है उसको संभाल के रखिए, क्योंकि इसे पर्दा प्रथा नहीं कहते हैं। ये एक वो सम्मान है जो हर नारी को होना चाहिए, हर औरत के अंदर होना चाहिए। वो सम्मान क्या है, जरूरी नहीं है कि घूंघट करने से ही आप इज्जतदार बन जाते हो, नहीं। लोगों को इज्जत देना सबसे बड़ा सम्मान होता है, खुद की इज्जत के लिए लड़ना ये सबसे बड़ा सम्मान होता है। और बिना मतलब के, बिना गलती के कभी किसी के सामने सर मत झुकाओ। जिस दिन से मैंने ये सब चीज़ें मान लिया है ना, मुझे किसी की बातों की तकलीफ़ नहीं होती है और मैं बहुत ही स्वतंत्र रूप में जीती हूँ, शादी के पहले भी और आज भी जी रही हूँ। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोग को खुल के बताऊँगी मैंने ये बात क्यों कहा, और इसका इतना बड़ा एग्जाम्पल दूंगी ना कि बहुत लोग बहुत तरह कमेंट करेंगे, लेकिन मुझे बोली ना, मुझे किसी के कमेंट से, खराब नेगेटिव कमेंट से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जहाँ पे लोग अच्छे मिलते हैं वहाँ बुरे भी होते हैं, और हर एक इंसान में अच्छा और बुरा जरूर होता है। मेरे अंदर भी जरूर कोई बुराई होगी, अगर होगी तो कमेंट में जरूर बता देना। अगर कुछ अच्छा लगा हो तो भी बताना, और वीडियो में से जो भी कुछ फॉलो करना हो जरूर कीजिएगा, और कौन लोग फॉलो कर रहे हैं वो जरूर आप लोग कमेंट में लिख के जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आज की वीडियो यहीं तक। टाटा, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, राधे राधे जी।